का हम लोगों ने किया है, हम लोग पढ़ रहे थे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई कर ली। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया क्यों होती है, और जो गैसें होती हैं उनको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। उन ग्रीन हाउस गैसों के नाम भी हम लोगों ने जाने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट था वो चीज़ें नामों के हिसाब से। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ जो संस्थाएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पे काम करते हैं और जो ध्यान देते हैं। रिपोर्ट आती अर्ली आती है, हाफ-अर्ली आती है, ईयरली भी आती है और छमाही क्वार्टरली जिसको कहते हैं आती है। उस आधार पे रिपोर्टें आती रहती हैं, हर देश की अलग आती है। तो वो संस्थाओं के नाम आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये संस्थाएं कौन कौन सी, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट जो होता है पृथ्वी के उत्सर्जन को मापने का पैमाना। ठीक है, पैमाना क्या है, किसी भी देश की टोटल कितना कर रहा है प्रोडक्शन, इसको भी प्रोडक्शन ही बोलते हैं, उत्पादन कर रहे हैं कार्बन का। ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। तो टोटल जितनी प्रोड्यूसर हो रहा है देश में उसके आबादी से भाग कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी जो है आपको मतलब एक व्यक्ति कितना आएगा। ठीक है, कुल समझ लीजिए कुल कार्बन उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन और फिर पॉपुलेशन कर दीजिए। ठीक है, कुल कार्बन उत्सर्जन और पॉपुलेशन, कुल कार्बन उत्सर्जन और पॉपुलेशन, कार्बन उत्सर्जन और पॉपुलेशन। चलिए जनसंख्या लिख दीजिए, उस देश की जनसंख्या कितनी है ये कर देंगे। देखिए पीछे जो है बज रहा है गाना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी आवाज़ तेजी के साथ पहुंचाऊं, लेकिन ये वॉल्यूम बढ़ता ही चला जा रहा। तो देखिए ठीक है, तो कुल जितना कार्बन उत्सर्जन करता है कोई देश और उसकी टोटल जनसंख्या से अगर भाग कर दोगे तो आपको कार्बन फुटप्रिंट्स आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटे ही हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर याद रखेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, अगर आज आप पढ़ लेंगे तो आगे चल के जब दिक्कत होगी तो आपको केवल रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। UNFCCC, देखिए ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था है यूनाइटेड नेशन द्वारा, जो कि ये पूरा ध्यान देती है क्लाइमेट चेंज पर, यानी कि मौसम परिवर्तन संबंधित जो भी रिपोर्ट आती है हर देश का अलग अलग निकाल के ये प्रोवाइड कराती है कि कौन सा ज़्यादा देश कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है। इवन इंडेक्स बना देती है सीरियल से 1, 2, 3 के नंबर 1 पे कौन ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, ऐसे सीरियल आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। बड़े एग्जामों में, छोटे मोटे एग्जामों में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हिंदी में भी यही होगा क्योंकि ये नाम है, अंग्रेजों ने रखा है तो अंग्रेजी नाम होगा। जैसे कि साइकिल के जितने भी आपके पार्ट होते हैं सारे नाम इंग्लिश में ही है, कोई हिंदी में नहीं है, और पहिया छोड़ दो। ठीक है, ठीक, ये इंडिया में है, ये इंडियन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये इंडिया में देखता है। ठीक है, इंडिया में क्लाइमेट चेंज में देखता है। और ये देखिए ये भी इंडियन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, इसकी भी एक रिपोर्ट आती है, वार्षिक आती है। और ये देखिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी है, ये भी एक संस्था है जो रिपोर्ट देती रहती है। तो ये संस्थाएं हैं, इनके फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट संबंधी जो भी संस्थाएं हैं ये मेन है। ठीक है और भी हैं, ढेर सारी हैं। ठीक है, फिलहाल हम अभी केवल फोकस कर रहे हैं बड़ी चीज़ों को जानने के बारे में। तो इनके जो है फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो। और ये कार्बन फुटप्रिंट भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होता है। तो आपको फिर से बता देता हूँ, कुछ जो देश होता है कितनी कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है
उसको भाग कर दीजिए उस टोटल आबादी से देश की जितनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्लाइमेट चेंज जो है कितना, कार्बन फुटप्रिंट्स कितना है। ठीक है, और ये फुल फॉर्म है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यूनाइटेड, देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCCC, IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, MOES, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म हो गए। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, इससे बचाव कैसे किया जाए।